हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज का ये सेशन सबसे अलग है क्योंकि आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं उन नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज को जिनकी लूट के नीचे एक स्टूडेंट का करियर खराब हो रहा है, जो अपनी जेब भरने को ज़्यादा महत्व और बच्चे की पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अलग अलग बहाने बनाते हुए जो हैं एक अभिभावक की जेब के ऊपर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह के जो डकैत की भूमिका में है, मैं सीधे सीधे और बड़े बड़े शब्दों का यूज़ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि तब बहुत बुरा लगता है जब एक स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि सीट खाली नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक सीट अरेंज तो कर दूंगा, लेकिन 3 लाख रुपए लगेंगे। ये डकैत नहीं तो क्या है, ये लूट नहीं तो क्या है। जब किसी के घर में चोरी होती है तो अपन यही तो कहते हैं कि वो 2 लाख रुपए लेके कोई चला गया, 3 लाख रुपए लेकर चले गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सीना ठोक करके चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अब देखिएगा, 85,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फीस फिक्स की हुई है। बावजूद इसके कुछ प्राइवेट कॉलेज जयपुर के अंदर बैठ करके 3.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन पत्रकार को जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। भास्कर की तरफ से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया और दोस्तों, ये मेरे को पहले से ही मालूम था। ठीक है, ये जानकारी पहले से थी, ये न्यूज़ में एक दिन पहले भी देने वाला था, लेकिन मैंने जो है एक दिन के लिए होल्ड किया इसको। अब देखिएगा पूरा मामला क्या है। मामला कुछ ऐसा है कि आज से 4-5 दिन पहले की बात है बच्चों। जयपुर के कुछ कॉलेज के अंदर बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने मुझे भी कॉल किया था और ये मामला तब सामने आया जब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था फीस वाला। मैं टीम को कहूँगा वो ऑर्डर भी दिखा दे। देखो, सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें फीस फिक्स कर दी थी। तो फीस फिक्स करने वाला जैसे ही ऑर्डर जारी हुआ तो सभी लोगों को पता चला कि भाई फीस तो 85,000 है, तो प्राइवेट कॉलेज वालों को 85,000 रुपये ही लेने चाहिए। तो जैसे ही फीस फिक्स हुई उसके बाद बच्चे अलग अलग कॉलेजों में जाने लगे। अब बात यह है कि कॉलेजों में सीट खाली है, लेकिन कॉलेज वालों के बहाने देखिए आप। जब बच्चा वहाँ एडमिशन के लिए जाता है तो कॉलेज वाले ये कहते हैं कि सीट खाली तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं एक सीट की व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन देखो, इसके लिए 85,000 में एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए आपको 3 लाख और 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये 3,20,000 1 साल के, 4 साल के नहीं है। अब क्या करें, इन कॉलेज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए और ऐसे कॉलेजों के खिलाफ इन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, इन कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और इनकी मान्यता सरकार को अपने जो है हाथ में लेनी चाहिए। जिन भी बच्चों का इन कॉलेज में एडमिशन है उनका करियर खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे से अगर इन कॉलेजों के हाथों में यह कॉलेज चलाने की कहीं ना कहीं बागडोर हुई तो आगे भी ये अभिभावकों को इसी तरह से परेशान करेंगे। अगर सरकार अब भी सबक नहीं ले रही है, अब भी सीख नहीं ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। कैसे कोई अभिभावक एक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का 3.25 लाख रुपए दे देगा? ये मतलब किस तरह का सिस्टम है? 2-3 दिन पहले आपको पता है कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय सुनाया। सरकार ने फीस फिक्स करने के लिए कमेटी बनाई, 85,000 रुपये फीस फिक्स की गई और यह भी कहा गया कि अगर कोई भी कॉलेज 85,000 से ज़्यादा फीस लेता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो अब देखते हैं सरकार कैसी कार्यवाही करती है, लोगों को भी पता चल ही जाएगा कार्यवाही करते हैं कि दिखावा करते हैं। मान्यता रद्द होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और ये न्यूज़ जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप आईएनसी की वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस मेल आईडी पर इसे मेल करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आईएनसी भी इन कॉलेजों की मान्यता को विड्रॉ कर ले
और मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूं, बेटा इन कॉलेजों में आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि ये कॉलेज वाले केवल और केवल अपनी जेब भर रहे हैं, इन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मैं कॉलेज के नाम बता रहा हूं। पहला कॉलेज है लिबर्टी नर्सिंग कॉलेज, दिल्ली रोड, जयपुर। दूसरा कॉलेज है राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, दौसा। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये इनके शायद प्रबंधक है या कौन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भास्कर की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन किया गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में इसका पूरा वीडियो फुटेज है बच्चों, इसका पूरा वीडियो फुटेज आया हुआ है सामने, पूरा टेप सामने आया हुआ है इसका। अब आप देखिए, तीसरा जो नर्सिंग कॉलेज है वो है श्याम नर्सिंग कॉलेज, अलवर। और चौथा है डीपी तिवाड़ी नर्सिंग कॉलेज, मुहाना, मंडी, जयपुर। एक बच्चों मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और भी ऐसे कोई भी नर्सिंग कॉलेज हो बच्चों, आप उनके वीडियोज बनाइए और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करिए, सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, आप वायरल करिए उनको, ताकि सरकार को पता चले। ठीक है, क्योंकि इन कॉलेज वालों की ये बहुत अति हो रही है। हाँ चलो कोई नहीं, 10,000 20,000 रुपये आप अतिरिक्त ले रहे हैं तो हम भी स्वीकार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप डोनेशन के नाम पे 2.5 लाख रुपए, 85,000 फीस के अलावा 2.5 लाख रुपए का डोनेशन ले रहे हो आप। ये कौन सी बात हुई भाई? और मैं बच्चों तभी तो आपको कह रहा हूं कि आप तैयारी करो बढ़िया। आप इन प्राइवेट कॉलेज के जो है, इन प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत फंसो, अच्छी तैयारी करो और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, तो इन चक्कर से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इनको बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं है, इनको अपनी जेब भरने से मतलब है बस। तो इसलिए कहता हूं बेटा, अच्छी तैयारी करो और गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की कमी नहीं है, 36 गवर्नमेंट कॉलेज है और उन गवर्नमेंट कॉलेज में हजारों सीट है, हजारों। तो प्यारे साथियों, मैं फिर आपको एक ही बात कहूंगा, तैयारी करो। जो इस बार पीछे रह गए वो 2023 के लिए तैयारी करो। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीत बैच में दोबारा जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इन कॉलेज वालों का स्वभाव, मुझे पता है। और कोई भी बच्चा डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले, ये लाखों रुपए मत दीजिएगा आप लोग, कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसे कॉलेज वालों को एक्सपोज करिए। सरकार का फिक्स किया हुआ है फीस 85,000 पर ईयर, लेकिन देखो आप क्या कह रहा है ये नर्सिंग कॉलेज, बोले बैक डेट में दे देंगे प्रवेश, फीस 85,000 की जगह 3,20,000 लगेगी। अब देखो दोस्तों, बैक डेट का मतलब जानते हो? अब देखो ये कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं, फोन नंबर दिए और कहा ये हमारे जानकार है, दूसरे कॉलेज में करा देंगे। बच्चा गया एडमिशन के लिए, भास्कर रिपोर्टर कॉलेज पहुंचा तो प्रबंधन से जुड़े राहुल ने बताया कि बीएससी नर्सिंग की सीटें तो फुल हो गई। रिक्वेस्ट की तो एक फ़ोन नंबर दिया और कहा ये हमारे जानकार है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, फीस 2 लाख के आसपास होगी। भास्कर ने जीएनएम में एडमिशन के लिए पूछा तो बताया कि कुछ सीटें खाली है, फीस पहले साल की 1 लाख रुपए, फिर दूसरे तीसरे साल की 50-50 हजार रुपये, हॉस्टल और किताबें आदि का खर्च अलग। ये तो है जीएनएम वाला मामला। इधर देखो आप बीएससी नर्सिंग का मामला, ये देखो, ये तो सबसे बड़े साथी है श्याम नर्सिंग कॉलेज अलवर वाले। पहले साल के 3,20,000 रुपये लगेंगे, दूसरे और तीसरे साल के 90-90 हजार रुपये लगेंगे। कॉलेज के एक अधिकारी सुभाष ने कहा बीएससी नर्सिंग की सीटें भर चुकी है, अब तो पहले साल के 3,20,000 रुपये, दूसरे और तीसरे साल के 90-90 हजार लगेंगे। हम इतना कर सकते हैं कि 2020-21 यानी पुराने साल के सेशन में एडमिशन कर देंगे, इससे साल बच जाएगा लेकिन फीस पूरी लगेगी। कोर्स कैसे पूरा होगा इस पर कहा पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, फीस 1 रुपया भी कम नहीं होगी। यह रिजनेबल रेट है, हम तो रेट और बढ़ाना चाहते थे। अब दोस्तों देखो,
इन्होंने दुकानें खोल रखी है और ये भाव तोल और रेट की बात कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बैक डेट में करा देंगे। अरे भैया 2020-21 सेशन की डेट आईएनसी की कभी की चली गई, आप कैसे बैक डेट में कर दोगे? आरयूएचएस ने एनरोलमेंट भी करवा दिए, फिर भी आप बैक डेट में कर दोगे? इसका मतलब आरयूएचएस भी आपके साथ मिला हुआ है क्या? आरयूएचएस के जो रजिस्ट्रार है, जो गोपनीय शाखा है, ठीक है, वहां का जो एकेडमिक सेक्शन है, वो इन चीजों की सुध ले रहा है कि नहीं ले रहा? आरयूएचएस के जो वीसी भंडारी सर है, क्या आपको ये नहीं पता है कि ये इस तरह का खेल चल रहा है? तो फिर आप क्या कर रहे हो? अब देखिएगा, ये तो बच्चों एक कॉलेज नहीं है, अभी भास्कर की तरफ से ऐसे 4 पार्ट और आने वाले हैं। ये पार्ट फेस्ट है केवल, ये क्या है? पार्ट फेस्ट है। कुछ और कॉलेज एक्सपोज होने वाले हैं। अब खलबली मच चुकी है, कॉलेज वाले फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप करके देख लेना। फोन पे फीस नहीं बता रहे हैं, सीधे बच्चे को कॉलेज बुला रहे हैं। कॉलेज के अंदर आने से पहले फोन बाहर रखवाते हैं। फोन बाहर रखवाने से क्या होगा? तरीके बहुत है। तो इसलिए सीधी सी बात है बेटा, पहली बात तो यह है कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो जिनका प्रिंसिपल, जिनके प्रबंधक अच्छे हो, उनका व्यवहार सही हो, बच्चों के साथ चीटिंग नहीं करते हो, पहली बात। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन एग्जाम देकर लो, आरयूएचएस का फॉर्म भरो, परीक्षा दो और फिर एडमिशन लो। तीसरा, कभी भी साल बचाने के चक्कर में अपना करियर खराब मत करो। पिछले साल में करा देंगे, अरे बेटा पिछले साल में करा तो देंगे, 2 महीने बाद परीक्षा है, लिखोगे क्या? फिर फेल हो जाओगे फालतू में। कोई साल वाल बचाने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है। कोई इस चक्कर में मत आना, किसी एजेंट के चक्कर में मत आना। बहुत सारे एजेंट होंगे जो आपको कहेंगे एडमिशन दिला दूंगा, मेरे पास सीटें हैं। कुछ नहीं होता ऐसा, वो लोग अपनी जेब भर के रवाना हो जाते हैं और फिर आपको घूमते रहते हो। ये आपका करियर है बच्चों, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, हम खुद बढ़ावा देते हैं ऐसे गोरख धंधे को। हम कॉलेज वालों को कहते हैं कैसे भी करके अरेंज करो साहब, कैसे भी करके सीट अरेंज करो। फिर वो पैसे तो ज़्यादा मांगेंगे, उनको पता है कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? तो अब बच्चों ये न्यूज़ आज आपको इतनी फैलानी है कि इन कॉलेज वालों को, ठीक है, ये पता चल जाए कि किसी भी बच्चे से एक्स्ट्रा फीस वसूलने का क्या परिणाम होता है। और आरयूएचएस को इस पर जल्द से जल्द एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। आरएनसी की तरफ से और आईएनसी की तरफ से ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। आरयूएचएस की तरफ से इस कॉलेज का एफिलिएशन रद्द करना चाहिए। 3,20,000 रुपये कोई मजाक है क्या? कहाँ से लाएगा एक परिवार? जिसके बेटे को बीएससी नर्सिंग करनी है, जिस किसान और गरीब परिवार के बच्चे को बीएससी नर्सिंग करनी है, जिसके 1 साल की कमाई 2 लाख रुपए नहीं है, आप उससे 3,20,000 रुपये मांग करके उसे कर्ज में डुबोना चाहते हैं क्या? हद हो गई भाई। अब देखिएगा, तो प्यारे साथियों, आप ऐसे कॉलेज को एक्सपोज करो। ऐसा कोई भी कॉलेज जिसने आपके साथ धोखा किया है, जिसने आपके ईमानदारी से कमाए हुए पैसे ऐंठे है, ऐसे कॉलेजों को पैसे मत दीजिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं ना, मैं उनको भी कह रहा हूँ, आप इनको बढ़ावा मत दो। ऐसे कॉलेज वालों को आप पैसे दे दोगे, आपकी वजह से और बेचारे वो बच्चे मारे जाएंगे जिनके पास में इतनी रकम नहीं है। फीस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी मत दो। हम इनकी आदतों को ख़राब कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वालों की। भैया सरकार ने 85,000 रुपये फीस तय कर रखी है, 85,000 रुपये कम होते हैं क्या 1 साल के? ऐसा कैसे आप करवा रहे हो? 85,000 रुपये की ऐसी कौन सी तैयारी कराते हो 1 साल के अंदर? 4-5 टीचर रखते हो आप, टीचर को 30-35,000 रुपये पेमेंट पर मंथ देते हो, ठीक है, तो भी। और पर ईयर की आपके पास 50-60 सीटें होती है, 200 सीटें हैं, हर एक स्टूडेंट 1 लाख रुपए के आसपास आपको देता है, ठीक है। 2 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट आता है आपके पास, इतना खर्चा नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना? तो इसलिए इस बात को आपको बच्चों समझने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग ऐसे ही इनको पैसे देते रहे, बढ़ावा देते रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक्सपोज करो,
भिड़ जाओ आप कॉलेज वालों से, शिकायत करो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दो, नज़दीकी कोई विधायक है उनको ज्ञापन दो, डीएम वहाँ के उनको बताओ, ठीक है। RUHS में ईमेल करो, वहाँ के जो अपने VC है उनके मेल ID पर, उनके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करो, INC पे मेल करो, RNC पे मेल करो, हर एक डिपार्टमेंट में उस कॉलेज की शिकायत करो जो ज़्यादा पैसा मांग रहा है। कितने एक दिन करेंगे हमें भी पता चल जाएगा। हाँ, जो आपकी फीस है वो हम दे देंगे। तो प्यारे साथियों, BSc नर्सिंग और GNM के नाम पे बहुत भारी लूट चल रही है। आप ऐसे कॉलेज के चक्कर में मत आना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सारे कॉलेज खराब है, प्राइवेट वाले सभी खराब नहीं है, बहुत सारे अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं। पिछली बार का एक इंसिडेंट था, कोई गंगानगर या हनुमानगढ़ का कोई कॉलेज था, वहाँ बच्चा रिपोर्टिंग के लिए गया, कॉलेज वाले बेचारे इतने भले थे कि वहाँ पे उनकी फीस 70,000 थी शायद, बच्चे से एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया, काउंसलिंग से गया था। तो ऐसे सारे कॉलेज वाले, एक उदयपुर का ऐसा कॉलेज था, ठीक है, उन्होंने बच्चों से एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया, फीस का जितनी थी उतनी ली। ऐसे भले लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे ही खराब हैं, बस नहीं, लेकिन जो खराब है उनको तो कहना ही पड़ेगा ना भाई। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा मसला है। मैं आज फिर कह रहा हूं बेटा, किसी के झांसे में मत आना, फालतू के पैसे मत देना, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि अच्छी पढ़ाई करो रे, पढ़ाई करोगे तो खुद ब खुद अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे कॉलेज वालों के चक्कर में पड़ के लाखों रुपए देने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो 10 लाख में BSc नर्सिंग पूरी नहीं होगी, ठीक है। और आज अगर आपने ये दे दिए तो कल को ये BSc नर्सिंग 15 लाख में भी पूरी नहीं होगी। ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो है, ये जो फर्स्ट ईयर का 3.5 ले रहे हैं, फिर पर ईयर का 3.5 लेंगे, ठीक है। तो गलत सिस्टम मत बनाओ। मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, ये डोनेशन का सिस्टम बंद करो। मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, ये डोनेशन वाले सिस्टम पे लगाम लगाइएगा प्लीज़। बच्चों के बारे में सोचिए, जो गाँव से आते हैं उन बच्चों के बारे में सोचिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उन बच्चों के बारे में सोचिए। कोई 2 लाख रुपए एक साथ कैसे डोनेशन दे सकता है, ठीक है ना। चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी 2 लाख 3 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। एक सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड लगे होते हैं, उनका भी पेमेंट लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास होता है। और अगर होता है 60,000 तो भी ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उनके एक ही बच्चे को पढ़ाना है, घर के और भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी फीस है, ये बहुत ही बड़ी फीस है। केवल आप फीस ही 3,20,000 मांग लोगे तो क्या और खर्चे नहीं है क्या, ठीक है ना। हद की बात है भाई। अगर 3,20,000 आप फीस मांगोगे, हॉस्टल खर्चा है, बुक्स है, ड्रेस है, ऐसे तो मिला करके 5 लाख हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे भी, ऐसे किसी कॉलेज के चक्कर में मत पड़ो। कोई कॉलेज वाला अगर आपसे एक्स्ट्रा फीस मांगता है, तुरंत शिकायत करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में करो, थाने में करो, ठीक है, जो भी सक्षम अधिकारी है उन तक शिकायत करो, ठीक है। आप ये मत समझो कि मैं अकेला हूँ, मेरी शिकायत से क्या हो जाएगा। आपके जैसे 100-200 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, सभी अगर शिकायत करेंगे, एक ही तरह की शिकायत डिपार्टमेंट में जाएगी तो एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। जो गलत करेगा ना, उसकी गलती अगर आप एक्सपोज करोगे तो क्यों नहीं होगा एक्शन। आप मेरे तक वीडियो बना के भेजो, मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, मुझे नहीं लगता इनसे डर, ठीक है ना। मैं बच्चों के लिए आवाज़ इसी तरह से उठाता रहूँगा। ये तो हम नहीं होने देंगे, कन्फर्म है। इतनी फीस तो हम नहीं लेने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो 85,000 है वो आप लो, बिल्कुल लो, एक साथ लो, किस्तों में लो, आपकी इच्छा, लेकिन 85,000 से ऊपर हम फीस नहीं लेने देंगे, ठीक है। और मैं सभी जितने भी प्लेटफॉर्म है एजुकेशन से रिलेटेड, मैं उन सभी को आह्वान करता हूँ, आप इस बात को बड़ी प्रमुखता से दिखाइए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का पक्ष मत लीजिएगा, नहीं तो आप बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं, हम ये समझेंगे, ठीक है ना। सीधी सी बात है। जितने भी बड़े जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, सभी को कहना चाहता हूँ, आप सब एक मुहिम चलाइएगा ताकि ये सिस्टम रुके। ये डोनेशन वाला सिस्टम अगर नहीं रुका तो किसी गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। और बेटा, मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, 2023 के लिए जिन बच्चों को तैयारी करनी है बेटा, देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तब तो आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ो बस, ठीक है ना। ये लाखों रुपए से बचना चाहते हो और गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो,
ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो मेरे दोस्तों, ठीक है, आप गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास मौका है, आपके पास मौका है विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ने का। विजय एजुकेशन ऐप पे जुड़िएगा। इस बार 1470 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर। राजस्थान के अंदर 1470 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में भेज रहे हैं, ठीक है। और अगली सेशन यह संख्या और बढ़ेगी बच्चों, मैं आपको बता दूं। तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, एक नाम मात्र की फीस में बहुत बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं, फालतू के खर्चों से बचना चाहते हैं, तो 4-6 महीने पढ़ाई कर लो अच्छी तरह से। इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे 4 महीने खराब हो जाएंगे, 6 खराब हो जाएंगे। कम से कम करियर तो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ के अच्छी पढ़ाई करो, और अगर बढ़िया नंबर आ चुके हैं आपके तो बिल्कुल ढंग से काउंसलिंग कराओ, ठीक है। और अगर आप कैपेबल हो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल प्राइवेट में भी जा सकते हो, लेकिन ये इस गोरख धंधे से बच जाना भाई, ये डोनेशन के चक्कर में मत फंसना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तभी तो कहता हूँ बेटा पढ़ाई करो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि ये सिस्टम है इनका प्राइवेट वालों का, ठीक है। और जो भी बच्चे जीत बैच में जुड़ना चाहते हैं, अब भी जीत बैच में एडमिशन चल रहा है। जीत बैच में क्लास शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से क्लास चल रही है। तो अब भी अगर कोई जुड़ेगा तो 2 दिन पहले जो भी हमने पढ़ाया है ना, वो क्लासें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जीत बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किए हैं, ठीक है। वैसे भी बच्चों काउंसलिंग लगभग आपकी नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट के आसपास शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो भी आप एक मुहिम चलाते रहो ताकि अपनी काउंसलिंग समय पे शुरू हो। जितनी काउंसलिंग लेट शुरू होगी इतना ही इन प्राइवेट कॉलेज वालों को मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो आज इस सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन आप सब बच्चे आज ये जो न्यूज़ आई है इसे अपने स्टेटस पर डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए और जन जागरूकता उत्पन्न करिए आप, और ऐसे कॉलेज को एक्सपोज करिए जो गलत तरीके से बच्चों से फीस ऐंठने का, हड़पने का काम करते हैं। ये भास्कर की न्यूज़ है आज की बच्चों, आप इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, ठीक है। ये देखिए आप कॉलेज वाले, ठीक है, किस तरह से बच्चों के साथ जो है बर्ताव कर रहे हैं, आपके सामने है पूरा सिस्टम, देखो आप, ठीक है ना। ये और भी कॉलेज है एक, ठीक है, एक कॉलेज और भी है, नाम पीछे रह गया, विनायक नर्सिंग कॉलेज है, कालवाड़ रोड जयपुर। अब देखो चेहरा देखकर तिलक लगाते हैं, 2 से 3 गुने तक फीस वसूलते हैं। देखो बीएससी नर्सिंग की सरकार की निर्धारित की हुई फीस है 85,000 और प्राइवेट कॉलेज वाले ले रहे हैं 3,20,000, ठीक है। जीएनएम की सरकार के द्वारा फिक्स की हुई फीस है 60,000, प्राइवेट कॉलेज वाले ले रहे हैं 1,80,000, ठीक है। भास्कर के पास इन सभी के साथ हुई बातचीत का वीडियो है। अगर कोई कॉलेज वाला कहता है नहीं 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 ये तो वैसे ही है, तो भैया इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो शशिकांत शर्मा जी जो नर्सिंग के बॉस है, उन्होंने क्या कहा है, और शशिकांत जी बयान तो दे देते हो आप, कार्यवाही आपसे भी नहीं होती है। बड़ा बुरा लगता है जब इतने बड़े पद पर बैठ करके, ठीक है, आप कार्यवाही नहीं करते हैं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा रजिस्ट्रार है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, क्या आप भी इन प्राइवेट कॉलेज के झांसे में आ रहे हो क्या, ठीक है। क्या कहा आपने, निर्धारित फीस से ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्यवाही करेंगे। कब करोगे आप कार्यवाही, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से फीस निर्धारित की हुई है। अगर कोई संस्थान इस निर्धारित फीस के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क ले रहा है तो वह अवैधानिक है। ऐसी कोई शिकायत मिली तो काउंसिल के क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवाही की जाएगी। शशिकांत शर्मा रजिस्ट्रार है बच्चों, ठीक है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर बैठते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं शशिकांत शर्मा जी को भी, आप तुरंत प्रभाव से ऐसे कॉलेजों पर कार्यवाही करें और भी ऐसे कॉलेजों का पता लगाएं जो इस तरह से फीस ले रहे हैं। आप ऐसे कॉलेजों से एफिडेविट लीजिएगा। अगर ये किसी एक बच्चे के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं तो आप प्लीज कार्यवाही करें। बच्चे शिकायत करने से डरते हैं, ठीक है, बच्चों के पास जानकारी नहीं है, वो सोच रहे हैं कहाँ करें शिकायत, ठीक है ना। तो आप जैसे बड़े संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, आप अगर इन बच्चों की शुद्ध नहीं लेंगे तो कौन लेंगे बताइए। बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूँ डॉक्टर शशिकांत शर्मा रजिस्ट्रार हैं
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जो जयपुर के बच्चे हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, बेटा आप आरएनसी चले जाइए, आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल चले जाइए, वहाँ जाके अपनी शिकायत दीजिए। आप RUHS के भंडारी सर तक शिकायत पहुँचाइए, ठीक है। आप INC के अंदर ईमेल करिए इन कॉलेजों की शिकायत। बच्चों ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जिनकी मान्यता रद्द हुई है फीस ज़्यादा लेने की वजह से, ठीक है, और इनकी भी रद्द होगी पक्का, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।